हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने टॉपिक देखा था एक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम उसी में से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लैटिट्यूड से ही और लॉन्गिट्यूड्स के ही मदद से किसी भी प्लेस के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं और कैसे लॉन्गिट्यूड की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट हम टाइम बताते हैं, टाइम जोन्स होते हैं हमारे, और हमारी इंटरनेशनल डे टाइम क्या होती है। तो इसमें कल हम लोगों ने जब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स किया था तब उसमें से कई बच्चों के सजेशन आए थे, कई स्टूडेंट्स के सजेशन आए थे कि सर आप इसको थोड़ा सा हिंदी में भी बताते चलें तो हमें थोड़ा सा इजी रहे। तो इसलिए इस क्लास में मैं थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी शब्द के यूज़ करने वाला हूँ, बाइलिंगुअली कराऊंगा मैं, तो ताकि सभी को ये अच्छे से समझ में आए। तो कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, क्या हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, कल हमने समझा था। तो बेसिकली लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अक्षांश। लैटिट्यूड्स हमारे होते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स को हम बोलते हैं देशांतर हिंदी में। ये हमारे लैटिट्यूड्स बेसिकली कितने होते हैं हमारे, ये टोटल हमारे 181 होते हैं, क्योंकि हमने देखा था 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हर एक डिग्री पे हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में टोटल 90 लैटिट्यूड्स हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में सेम हमारे सिमिलरली 90 लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि हमारे 90 अक्षांश यहाँ पे हैं और 90 अक्षांश यहाँ पर हैं। और एक हमारा जो इक्वेटर है उसको जब हम इंक्लूड करते हैं तो टोटल हमारे 181 यानी कि 181 हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। और अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूड्स हमारे टोटल यहाँ से अगर हम देखें 0 से शुरू होते हैं 180 डिग्री तक। लॉन्गिट्यूड्स मीन्स देशांतर। देशांतर जब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स तो हमारे टोटल कितने होते हैं, ये हमारे टोटल 360 होते हैं। अगर आप देखें 0 to 180 और यहाँ से 0 to 180 तो टोटल 360 हमारे ये होते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि हमने देखे थे कि रिवाइज एक बार कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़े थे मेजर लैटिट्यूड्स कौन कौन से थे, यानी मेजर अक्षांश कौन कौन से थे, जिसमें हमने पढ़ा था अगर ऊपर से बात करें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ के लिए बात करें तो इसमें हमने को सबसे पहले देखा था 66.5 डिग्री हमारा था आर्कटिक सर्किल। फिर हम यानी 66.5 डिग्री। इसके बाद हमारा 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसके बाद हमारा इक्वेटर आया था 0 डिग्री। इसके बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आया था जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री साउथ, यानी 23.5 डिग्री साउथ में। इसके बाद हमारा था 66.5 डिग्री साउथ में, यानी 66.5 डिग्री साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल, और फाइनली साउथ पोल। ये हमारे मेजर जो थे ये हमारे आपके लैटिट्यूड्स थे। और मेजर लॉन्गिट्यूड्स में हमने देखा था कि हमारे प्राइम मेरिडियन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में मानक देशांतर बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, भारतीय मानक जो भी हमारा होता है रेखा, तो इसको हम बोलते हैं आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। और फाइनली हमने देखा था इंटरनेशनल डेडलाइन 180 डिग्री को बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये देखिए, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन की लाइन 0 डिग्री, यानी आपका ये है आपका मानक देशांतर, इसको हम बोलते हैं मानक देशांतर। ये आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद यहाँ पर ये है हमारा आपका प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री मानक देशांतर, और ये है हमारा इक्वेटर। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे इस प्राइम मेरिडियन की हेल्प से, यानी मानक देशांतर की मदद से, किसी भी देश का समय निकालना। अगर आपसे कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि सपोज करिए कि अगर आपके लंदन में समय 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे, या इंडिया में अगर इतना बज रहा है तो जापान में कितना बज रहा है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आज उसको सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम, अगर हमें एक दो कंट्रीज के स्टैंडर्ड मेरिडियन पता है तो हम उनकी मदद से उनके टाइम जोन्स निकाल सकते हैं। तो हमने कल ये पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स में और लॉन्गिट्यूड्स में क्या डिफरेंस था, कि लैटिट्यूड्स हमारे हर एक लैटिट्यूड के बीच में हमारा 114 किलोमीटर का डिफरेंस था, 114 किलोमीटर का डिफरेंस था हमारे हर एक लैटिट्यूड में। अगर 0 डिग्री और 1 डिग्री की बात करें तो इनके बीच में 111 डिग्री का हमारा 111 किलोमीटर का हमारा डिफरेंस था। इसके बाद हम अगर यहाँ पे देशांतर की बात करते हैं, यानी आपके मेरिडियंस की, लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था कि हर एक लॉन्गिट्यूड में
आपका 4 मिनट का डिफरेंस आता है, क्योंकि हम इसमें टाइम जोन बेसिकली देखते हैं। मैंने बताया आपको कि 4 मिनट का हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम टोटल इसको देखें कि 15 डिग्री में हम 1 घंटे का अंतर इसको बोल सकते हैं। तो फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इसको देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, एक सबसे पहले आपको बता दिए कि बहुत लोगों को, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि जीएमटी और यूटीसी में क्या डिफरेंस रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका जीएमटी है, जीएमटी आपका कहलाता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये आपका ऑफिशियल टाइम जोन है। ऑफिशियल टाइम जोन आपका क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। क्यों? क्योंकि आपका, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में लेक्चर हो रहा था हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले, उसमें भी मैंने बताया था कि 1884 में, 1884 में हमारी एक इंटरनेशनल मेरिडियन के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि हमारी टाइम जोन कहाँ से शुरू होगी या हमारा प्राइम मेरिडियन कहाँ से शुरू होगा। तो वो हमारा ग्रीनविच लंदन से शुरू होता है। ये आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री, और आपको 0 डिग्री अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका सीधा आ रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे है आपका यूनाइटेड किंगडम लंदन। ये यहाँ से पास करता हुआ सीधा आपका ये इस तरीके से नीचे तक जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो जीएमटी है, इसी को हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और हमारा ग्रीनविच मीन टाइम और यूनिवर्सल टाइम में टाइमिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम अंतर समझे कि इसके टाइम में, यूटीसी और जीएमटी के टाइम में कोई डिफरेंस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों की टाइमिंग सेम है। बट अंतर सिर्फ इतना है कि ऑफिशियली जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो हमारा टाइम जोन है, बट ये हमारा ऑफिशियल टाइम जोन नहीं है। यूटीसी हमारा कोई टाइम जोन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड है जिससे हम टाइम देखते हैं। अब अगर हम देखें कि इसको अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें कि यहाँ पे जैसे ये 0 डिग्री आपका मैंने बताया प्राइम मेरिडियन था। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस मैप में, इस मैप को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से, और इसमें जितने भी आपको ये शेडेड रीजन दिख रहे हैं, जैसे आपका ईरान हो गया, आपका इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरीके से जितनी भी ऐसी आपको कंट्रीज जो शेडेड में दिख रही हैं, वो सिंपल शो करती हैं कि वो आपकी आवर में कुछ मिनट भी यूज करती हैं। जैसे 5 आवर के साथ वो एक्स्ट्रा 30 मिनट भी अपने स्टैंडर्ड टाइम में यूज कर रहे हैं। जैसे ईरान का हम अगर देखना चाहें तो उसका हमारा 3.5 आवर्स हमारा ये प्लस होता है किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से। और एक चीज इसमें और क्लियर कर दें कि ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, इससे जब हम इंडिया की तरफ को चलते हैं तो ये हमारा ईस्ट कहलाता है, और जब हम यहाँ को चलते हैं अमेरिका की तरफ को, ये हमारा वेस्ट कहलाता है। ईस्ट डायरेक्शन में हमारा हमेशा जो भी हमारी टाइमिंग होती है वो प्लस होती है, ऐड होती है। मीन्स अगर यहाँ पे लंदन में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो जिस भी टाइम जोन पे होगा, सपोज करिए अगर ईरान की बात करें या हम किसी और चाइना की बात करें, तो चाइना का हमारा जो भी टाइम जोन है +8 है यहाँ पे आपका चाइना का। तो मीन्स हमारा जो इससे अगर यहाँ 12 बज रहा है तो ये 8 घंटे आगे है, यानी कि यहाँ पे शाम के 8 बज रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा +530 आगे है, +530। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे हैं। अगर यहाँ पे दोपहर के, लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे 5:30 बज रहे हैं शाम के। इसके इसी तरीके से हम यहाँ पे जब वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में हमारा इसमें माइनस होता है। अगर आप देखिए -1, -2, -3, -4, ये आवर्स हैं, ये घंटे हैं, ये आपके माइनस होते चले जाएंगे। जैसे अगर आपसे कोई ब्राजील का टाइम पूछ ले कि अगर लंदन में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो ब्राजील में आपका क्या टाइम हो रहा होगा, तो हमें 12 बजे से दोपहर में उससे 3 घंटे माइनस कर देने, यानी कि हमें यहाँ पे ब्राजील में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। इस तरीके से हम टाइम जोन से टाइम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड मेरिडियंस। पर्टिकुलर उस कंट्री का जो भी मेरिडियन है उसकी मदद से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो इसको मैं एग्जांपल से भी बता देता हूँ।
कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज करिए आपके इंडिया का टाइम जोन है 5:30 GMT प्लस 5:30 GMT है, प्लस 5:30 GMT, मतलब आपका ये ग्रीनविच मीन टाइम से आपका 5.5 घंटे आगे चल रहा है इंडिया का टाइम। ये है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कह दे कि इंडिया में हमारे 12 बज रहे हैं दोपहर के, अगर इंडिया में हमारे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो ब्राजील में इस समय क्या टाइम हो रहा होगा। हमेशा जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपका दूसरी कंट्री का हमेशा आपको या तो टाइम दिया रहेगा और उससे आपको उसका स्टैंडर्ड मेरिडियन निकालने को कहा जाएगा, या स्टैंडर्ड मेरिडियन दिया होगा उससे आपको टाइम निकालने को कहा जाएगा। तो हमें पता है, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि उसमें ब्राजील का जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो आपका -3 GMT है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमें इसमें से टोटल यानी कि कितना माइनस करने हैं, 5.5 घंटे तो ये माइनस करने हैं, इसके बाद साथ ही साथ -3 घंटे और करने हैं। तो अगर हम इससे 5.5 घंटे माइनस करते हैं तो क्या होगा, सुबह का 6:30 बजता है और फिर उस 6:30 में से हम 3 घंटे जब और माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3:30। यानी कि ब्राजील में हमारा जब इंडिया में जब इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे हैं तब ब्राजील में सुबह के 3:30 बज रहे हैं। AM। तो ये अगर आप लोगों को समझ आया हो तो कैसे किसी भी कंट्री का अगर हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन पता है तो हम दूसरी कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन जानने के बाद उसका समय निकाल सकते हैं। या अगर हमें टाइम के बीच का डिफरेंस दिया है, तो वहां पे हम उसका ये बता सकते हैं कि वहां का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल टाइम जोन्स को देखते हैं, कैसे उनसे टाइम निकालते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन हमारा क्या है, तो इंटरनेशनल डेटलाइन हम देखते हैं। बेसिकली अब आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारा, देखिए टाइम जोन्स में हम आवर्स के अकॉर्डिंग हमने टाइम जोन्स देखा था, तो 12 घंटे हम यहाँ को चले, प्लस अगर आप देखें यहाँ ग्रीनविच लंदन से हम जब यहाँ की तरफ जाते हैं, ये आपका मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो यहाँ जब आप जाएंगे तो देखिए ये रशिया यहाँ पे जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पे 12 घंटे हो चुके हैं। अब हमारी घड़ी जो है वो 12 घंटे के बाद का तो समय बताएगी नहीं, वो क्या करती है या तो 12 घंटे प्लस या 12 घंटे माइनस, टोटल 24 आवर्स ही बता सकती है। तो ये यहाँ से हमारा एक दिन पहले का टाइम चल रहा होता है। इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जिससे हम किसी भी कंट्रीज की डेट डिसाइड करते हैं उसको हम इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं, या शुद्ध हिंदी में अगर हम इसको कहें तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये अगर आप देखें तो आपकी ये सीधी नहीं है। अगर मैं आपको उसमें थोड़ा सा दिखाना चाहूँ कि कहाँ हमारी इंटरनेशनल डेटलाइन है या अंतरराष्ट्रीय रेखा है, तो ये आपका देखिए ये है आपका, मैंने गूगल मैप के थ्रू मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये आपका इक्वेटर है, ये हमारा इंडिया है और यहाँ से हमारा पास होता है आपका प्राइम मेरिडियन। तो अब अगर हम इंटरनेशनल डेटलाइन देखें तिथि रेखा तो आप ये देखिए किस तरीके से है, ये सीधी ना होके कुछ जिगजैग पैटर्न में दिखती है हमें। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें कि जो हमारा रशिया है, रशिया में एक दिन पहले, क्योंकि हम लोग जैसे बोलते हैं कि जापान जो है हमारा वो क्या है, कहते हैं ना कि ये लैंड ऑफ राइजिंग सन, हमारे उगते सूरज का लैंड है। तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ से दिन की शुरुआत पहले हो जाती है। जब यहाँ पे हमारा दिन शुरू हो जाता है तो क्या होगा कि पूरा दिन यहाँ पे होते होते ये आपका, जब आप इस जगह पे आएंगे इस रीजन पे, तो यहाँ पर तो अभी वही डेट चल रही है जो आपका दिन शुरू हुआ है, बट इस जगह नया दिन लग चुका है। मीन्स अगर मैं आपको सिंपल भाषा में और बताऊं
कि यहाँ पे सपोज करिए कि अगर आपकी 30 दिसंबर तारीख है, शुरू होती है, और फिर अगर हम आगे मूव करते हैं इस डेट पे, अगर रशिया पे 30 दिसंबर शुरू होता है दिन, तो ये 30 दिसंबर होते होते जब आपका ये चीज आपकी जब यहाँ पहुंचेगी, कहाँ, कनाडा के या अलास्का रीजन पे, तब रशिया में 31 दिसंबर शुरू हो रहा होगा। तो अगर हम और भी सिंपल समझे कि अगर आप चाहें तो रशिया में आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और अगर आप चाहें कि आप फ्लाइट पकड़ के कनाडा या अलास्का चले जाएं और वहां पे आप जाके दोबारा न्यू ईयर अटेंड कर लें 31 का, तो ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरनेशनल डेटलाइन की मदद से, ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि यही डेट डिसाइड करती है। और ये सीधी इसलिए नहीं है, इसका मैं आंसर और दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज पड़ रही थी, ओशियानिया की कंट्रीज, इसको हम ओशियानिया बोलते हैं इस रीजन को, तो ओशियानिया की कंट्रीज बहुत सारी ऐसी पड़ रही थी जो जिनमें से ये पास कर रही थी, तो एक ही कंट्री में दो डेट्स हो रही थी। तो ये ऐसे क्लैशेस ना हो, ऐसे क्लैशेस को अवॉइड करने की वजह से कुछ कंट्रीज थी, जैसे आपकी किरिबाती हो गया, समोआ हो गया, कुछ आइलैंड्स थे बहुत सारे, तो उनको अवॉइड करने के लिए कि ऐसा ना हो, ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि एक ही कंट्री से दो दो डेट्स पास हो, तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से बनाया गया, इसको इस तरीके से फाइनली बनाया गया zigzag पैटर्न में। तो ये हमारा, हम देखते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन। अगर आप मैप में देखें इंटरनेशनल डेटलाइन को, तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपकी देखिए इंटरनेशनल डेटलाइन है, ये ये आपका, ये रशिया है, ये आपका यूएस है, और ये इस तरीके से आपकी डेटलाइन पास होती है। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपके जो टाइम जोन्स होते हैं, वो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कनाडा है, आपका यूएसए है या रशिया है, ये आपकी एक से ज़्यादा टाइम जोन यूज़ करती है। और अगर आपका मैक्सिमम नंबर, आप अगर आप सर्च भी करें इस क्वेश्चन को, कि आ जाता है कि विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स, मतलब एक ही कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होता है, तो वो है आपकी फ्रांस। फ्रांस है, उसमें टोटल 12 आपकी टाइम जोन्स हैं। और उसके बाद हमारा रशिया आता है, रशिया की हमारी 11 है। इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज आप देख सकते हैं कि जो बड़ी कंट्रीज है, मेजर कंट्रीज हैं, जिनका एरिया काफ़ी बड़ा है, उनके अपने अलग अलग टाइम जोन्स हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा यूएस में, जैसे आपके कनाडा में ये अलग अलग तरह से शो हुआ है। तो इस तरीके से हमने आज आपको फाइनली व्हाट आर आपके इंटरनेशनल डेटलाइन, व्हाट आर योर टाइम जोन्स, इसको समझा, और कैसे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये पार्ट है, हमने इसको कैसे, हमने आंसर, इसको टाइम और इसके डेट्स को फाइंड करने में कैसे उन लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ किया, वो हमने देखा। और फाइनली जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों की मदद से, सपोज करिए अगर आपके इसी फिगर में मैं आपसे कहूँ कि पर्टिकुलरली मुझे किसी भी आइलैंड पे जाना है, तो उस आइलैंड का रास्ता, जैसे इवन आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब कोई गूगल पे सर्च करते हो कोई भी जगह पे, तो वो जगह आपको ऐसे पहुंचा पाती है कि वो, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स यूज करती है, मीन्स लैटिट्यूड भी यूज करती है और लॉन्गिट्यूड भी यूज करती है, तो आप पर्टिकुलरली वो उस लोकेशन पे आपको पहुंचा देती है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम पूरे वर्ल्ड के किसी भी एरिया के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और उन कोऑर्डिनेट की मदद से हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। तो फाइनली आपका ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एंड फाइनली मोर वीडियोस आप लोगों को जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।